हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी तीन अलग अलग कंपनीज के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो आपको होने वाला है। और देखिए इन तीनों कंपनी में कॉमन क्या है। तो देखिए इन तीनों कंपनी ने जो है ना अभी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी अनाउंस किए हैं। और तीनों कंपनी के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं वो ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑल टाइम हाई। मतलब इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी ने पास्ट में कभी भी किसी एक क्वार्टर में जनरेट करके नहीं दिखाया है। तो इस वजह से ये जो तीनों कंपनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन तीनों कंपनी को यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि जो तीन कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों कंपनी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं तो बिल्कुल आपको जाकर के खरीद लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी तरफ से कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है सारी कंपनी को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और जेन टेक्नोलॉजी आपने पास्ट में ज़रूर इस कंपनी के बारे में सुना होगा कि ये जो कंपनी है वो आपको ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना इंडिया में, तो ये एक लीडिंग कंपनी जो है वो ड्रोन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है। और डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है काफ़ी ज़्यादा। इसके जो फंडामेंटल्स वगैरह है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो 17,468 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और वैल्यूशन अच्छी बात है कि स्टॉक का पी जो है वो अभी 62.3 है। इंडस्ट्री का पी जो है वो 75.4 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू है। आरओई इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 26%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है जो कि 36.7% हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी हद तक यहाँ पर कम किया है। डेट टू इक्विटी भी कंट्रोल में है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के जो रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स आए थे यानी कि क्वार्टर 4 के, वो बहुत ज़्यादा शानदार आए थे। जब कंपनी ने अपने सेल्स में 114% का ग्रोथ हमको दिखाया, वहीं कंपनी ने अपने प्रॉफिट में जो है 167% का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको शो होते हुए देखने को मिला। और ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है ना वो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया। मतलब 100% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी अगर आप कंपनी के क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए कंपनी ने जो अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 4 में 325 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। लास्ट क्वार्टर में ये आपको 152 करोड़ था। उससे पहले ये आपको 242 करोड़, उससे पहले आपको 255 करोड़। यानी कि पिछले लगातार जो 3 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आपको डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिल रहा था। पर उसके बाद अचानक से कंपनी ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया। और इसकी वजह से मार्केट ने इसको काफ़ी वेलकम भी किया था। और जो अभी रिसेंट टाइम में डिफेंस सेक्टर में जो रैली चल रही थी ना, तो रैली के बीच में जब कंपनी के नंबर्स अच्छे आ गए थे तो इसका भी जो है पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के जो सिर्फ रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो भी हमको लगातार 44% से घटते घटते 29% पर आ गया था। मतलब मार्जिन भी डिक्लाइन हो रहा था और मार्जिन जो है दोबारा से आपको ये बढ़ करके 42% पर आ चुका है। तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर आए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कंपनी की हिस्ट्री में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से जो है जेन टेक्नोलॉजी को आप कंसीडर करके रख सकते हैं। हालांकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है साइज में। जेन टेक्नोलॉजी की मैंने बात किया था तो वो आपको मिड कैप कंपनी थी, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप था। और बीएसई का जो मार्केट कैप है ना वो आपको 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। बाकी कंपनी क्या करती है तो कंपनी देख सकते हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। द कंपनी फैसिलिटेट अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड कंपनी जो है आपको यहाँ पर काम करती है। और यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1,12,871 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई जो है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी जो है इसका आरओई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 34%। आरओसी आपको उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, 43.5% का। बाकी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक आपको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ओवर वैल्यू स्टॉक जरूर है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ज़रूर रख सकते हैं। पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, एक भी रुपए का डेट जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप सबसे अच्छी बात क्या निकल के आती है ना कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं 54.6% का एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ने 11% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 126% का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर आप ईयर ऑन ईयर में भी
भी कंपनी का ग्रोथ देखेंगे ना तो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में आपको 100% 200% के आसपास का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। और अगर मैं कंपनी के नंबर्स की तरफ आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको 900 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिला। 917 करोड़ का नंबर कंपनी ने यहाँ पर जनरेट किया, जो कि अगर आप पास्ट की हिस्ट्री में देखेंगे तो कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है किसी एक क्वार्टर में वो जनरेट नहीं किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी का जो मार्जिन है ना वो भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जो कि 60% है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पास्ट में कभी कंपनी ने जो है यहाँ पर 60% का मार्जिन भी जो है कंपनी ने टच नहीं किया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 500 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, 494 करोड़। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर बीएसई के भी देखने को मिले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और अगर मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का कंपनी का बिजनेस है। आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो बड़े स्केल पर जो है रेन्यूएबल के आपको आईपीपी एंड सीपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और आपको कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी जो है काम करती है, कंपनी जो है बिजनेस करती है। हमने जो पास्ट का जो चैनल था जो हमारा डिलीट हो गया यूट्यूब की तरफ से, फिनो जर्नी के नाम से, आपको अगर आपको मालूम हो तो 23,000 सब्सक्राइबर था हमारे उसके ऊपर में। तो उस वाली जो हमारा चैनल था वहाँ पर हम केपीआई ग्रीन को काफ़ी बार हमने उसको डिस्कस भी किया था। अब अगर मैं यहाँ पर अभी बात करें तो केपीआई ग्रीन का जो मार्केट कैप है वो आपको 10,230 करोड़ का देखने को मिलेगा। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 17.5% है। वैल्यूएशन आपको अंडर वैल्यू स्टॉक है। आरओई भी अगर आप देखेंगे तो 18% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बाकी क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के जो सेल्स है वो स्टेबल ग्रोथ है, 24% का सेल्स में ग्रोथ है और 22% का आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कंपनी के नंबर्स की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो 500 करोड़ से ज़्यादा है। 569 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और पास्ट में कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है वो किसी एक क्वार्टर में वो आपको जनरेट करके नहीं दिखाया है। बाकी कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको 28% है। मार्जिन यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इसको भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो केपीआई ग्रीन के साथ में सबसे अच्छी बात क्या हुई ना कि कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब कंपनी ने किसी एक क्वार्टर में जो है ना वो आपको 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये सारे रीजंस की वजह से आप इस कंपनी को भी जो है फर्दर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन किसी भी तरह का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 कंपनी के बारे में बात किया है, तीनों सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियो है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है, कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।